अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुज़फ़्फ़र रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। यहाँ पर आपको मैथ्स और फिज़िक्स के रिलेटेड तमाम तरह की वीडियोस देखने को मिलेंगी। आज हम 10th क्लास के फ़िज़िक्स की चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स करेंगे, यानी कि हमारा जो 11th चैप्टर है, 11वां चैप्टर है, हम आज उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि साउंड से रिलेटेड है। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है, इसमें हमारे पास गिवन डेटा है कि आम गुफ्तगू का जो इंटेंसिटी लेवल है, नॉर्मल कन्वर्सेशन का इंटेंसिटी लेवल है, वो हमें दिया गया है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶ वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶ वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका हमने जो है वो इसी गुफ्तगू का हमने साउंड लेवल मालूम करना है। ठीक हो गया। उसके बाद हमें एक दूसरी साउंड दी गई है, उसका जो क्या कहते हैं साउंड लेवल हमें दिया गया है वो है 100 डेसिबल। कितना है? 100 डेसिबल। ठीक है, और उसका हमने जो है यहाँ पर तो इस जो हमारी गुफ्तगू है इसका हमने साउंड लेवल मालूम करना है और इसका हमने इंटेंसिटी लेवल मालूम करना है। ठीक है, इंटेंसिटी इसकी मालूम करनी है इस साउंड की। ये अलग से साउंड है हमारे पास और ये अलग से साउंड है। ठीक है, तो हम जो है इसको आगे हल करते हैं। अब देखें, हमारे पास जो मध्यम तरीन आवाज़ है, जो फेंटेस्ट साउंड है, हमारे पास उसकी जो इंटेंसिटी है वो है 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। आप इसको 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें डाटा दिया गया है। अब हमने दो चीज़ें मालूम करनी हैं। जो दो चीज़ें हमने मालूम करनी है वो कौन सी हैं? एक तो ये जिस साउंड का हमें इंटेंसिटी दी गई है इसका हमने साउंड लेवल मालूम करना है। ठीक है, और दूसरा जिस साउंड का हमें साउंड लेवल दिया गया उसकी हमने इंटेंसिटी मालूम करनी है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, हम ये जो हमारे पास इंटेंसिटी है इस साउंड का हम जो है वो साउंड लेवल मालूम कर लेते हैं। ठीक हो गया। उसका हमारे पास फार्मूला है SL इज इक्वल टू 10 लॉग मल्टीप्लाइड बाई I/I0 डेसिबल। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो साउंड लेवल का फॉर्मूला है वो क्या है? 10 लॉग I/I0 डेसिबल। ठीक है, आई यहाँ पर जो है वो उस गुफ्तगू का, नॉर्मल गुफ्तगू का इंटेंसिटी है। ठीक है, और यहाँ पे जो I0 है ये जो मध्यम तरीन आवाज़ है उसकी इंटेंसिटी है। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो हमारे पास नॉर्मल गुफ्तगू की इंटेंसिटी थी वो थी 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ वाट पर मीटर स्क्वायर, और हमारे पास जो मध्यम तरीन, इन दोनों का हमने क्या करना है, इनको हमने डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास मध्यम तरीन आवाज़ की इंटेंसिटी है वो है 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपने वाट पर मीटर स्क्वायर को वाट पर मीटर स्क्वायर से कैंसिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये देखें, ये बेस हमारे पास 10 है, ये भी बेस 10 है, तो हम क्या करेंगे, हम एक ही जो है ना हमारे पास बेस, उस पर हम दोनों पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो -12 है उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास +12 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह जब हम 12 में से 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10⁻6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10⁻6। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 लॉग मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10⁻6 डेसिबल। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10, इसकी पावर जो 6 है इसका हमने लॉग ले लेना है। ठीक है, हम लिखेंगे 10 लॉग 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6। ठीक है, और वाट पर मीटर स्क्वायर आपने कैंसिल कर दिया था, साथ हमारे पास जो है वो डेसिबल आ जाएगा। जब हमने 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 का हमने लॉग लिया तो हमारे पास आ गया 6.477 डेसिबल। ठीक है, जब हमने इसका लॉग लिया तो हमारे पास क्या आया? 6.477। ठीक है, इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास आ जाएगा 64.77 डेसिबल जो है वो साउंड लेवल आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमने साउंड लेवल निकाल लिया। अब हमारे पास जो दूसरा साउंड लेवल दिया गया है उसकी हमने इंटेंसिटी मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है? इंटेंसिटी हमने मालूम करनी है। तो हम यहाँ पर जो है वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हमारे पास साउंड लेवल जो है वो किसके इक्वल था? 10 लॉग
आई ओवर आई नॉट डेसिबल के। अब यहाँ पे हमने आई नॉट के बजाय क्या लिख देना, आई डैश, यानी कि हमने दूसरी इंटेंसिटी मालूम करनी है, ठीक है। और ये हमारे पास साउंड लेवल भी दूसरा होगा, ठीक है। तो हम इसमें जो है वो जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं वो पुट कर देंगे। अब ये देखें साउंड लेवल हमें जो दूसरा दिया गया है, जो दूसरी साउंड है उसका जो साउंड लेवल है वो है 100 डेसिबल। क्या है, 100 डेसिबल। उसके बाद 10 लॉग आई नॉट हमने मालूम करना है, और आपको पता है जो मध्यम तरीन साउंड है उसकी इंटेंसिटी है 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 डेसिबल इक्वल टू 10 लॉग आई नॉट ओवर 10⁻12 डेसिबल, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो हम लॉग का कानून जो है वो इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है जब भी हमारे पास लॉग ए ओवर बी होता है तो हम क्या लिखते हैं, उसको किस शक्ल में लिखते हैं। आपने 9th क्लास के मैथ्स में किया होगा ये काम। जब हमारे पास लॉग ए ओवर बी आता है तो हम उसको लिखते हैं लॉग, जब यानी कि जब हम दोनों साइडों पे लॉग लेते हैं तो हम लिखते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ इसी तरह की शक्ल है, ठीक है, ए ओवर बी वाली। तो हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे दोनों का अलग अलग, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10। अब ये देखें ये डेसिबल डेसिबल से कैंसिल कर देना आपने, हमारे पास आ जाएगा 100 इक्वल टू 10 लॉग आई डैश माइनस लॉग 10⁻12, ठीक हो गया। ये जो हमारे पास जो बटा होता है यहाँ पर, यानी कि ये जो डिवीजन का जो साइन है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। लॉग में हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है वहाँ पे हम प्लस ऐड करते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन की जगह पे हम प्लस करते हैं। और जहाँ पर डिवीजन होता है हमारा, वहाँ पर हम जो है डिवीजन की जगह पे माइनस लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 10 लॉग आई डैश माइनस लॉग 10⁻12, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है उसके बाद एक और जो है वो आपने चीज़ याद रखनी है कि लॉग में जो पावर होती है, लॉग में जो पावर होती है उसको हम जो है वो बेस के लेफ्ट साइड पे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 10 लॉग आई डैश माइनस, अब ये -12 था, ठीक है, वो हम लिख देंगे -12 लॉग 10, ठीक हो गया। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये जो 10 है इसको हम इस साइड पे ले आएंगे, इधर आके ये 100 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 100 को हम 10 पे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आ गया लॉग आई डैश प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉग जो क्या कहते हैं, ये जो लॉग 10 है, यहाँ पे हमने ये जो 10 है इसको हम दूसरी साइड पे लेके हैं, ये जो log 10 है इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। log 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी आपके पास। तो अब जो आपके पास बचा है वो है 10 इज इक्वल टू लॉग आई डैश प्लस 12, ठीक है। 12 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 12 1 ज़ा 12, ठीक है। अब ये जो 12 है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इस साइड पे आके ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो हम 12 में से 10 जो है वो माइनस कर देंगे, तो लॉग आई डैश हमारे पास आ जाएगा -2 के इक्वल। किसके इक्वल आ जाएगा, -2 के, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने लॉग को ख़त्म करना है। आपने 9th में ये सारा काम किया हुआ है, 9th क्लास का जो 3rd चैप्टर था उसमें आपने ये सारा लॉग वाला काम किया हुआ है। तो अब हमने लॉग को ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे एंटी लॉग ले लेंगे, ठीक है। एंटी लॉग लेने से जो लॉग है ये एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, और -2 का हमने एंटी लॉग लिया तो हमारे पास आया 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आई डैश, यानी कि हमारा जो दूसरी साउंड थी उसका जो इंटेंसिटी लेवल है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये दूसरा न्यूमेरिकल है हमारे पास, इसमें हमें अनारकली बाज़ार की जो है वो उसमें हमारे पास साउंड का लेवल है वो है 80 डेसिबल, ठीक है। और आपने मालूम क्या करना है, उसी साउंड की इंटेंसिटी मालूम करनी है। क्या मालूम करना है, इंटेंसिटी, ठीक है। साउंड लेवल है हमारे पास 80 डेसिबल, ठीक है। और आपको ये चीज़ जो है वो याद होनी चाहिए कि जो मध्यम तरीन आवाज़ है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसको हम आई नॉट से शो करते हैं, और वो है हमारे पास 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपने क्या मालूम करना है, इंटेंसिटी, जो आपको साउंड लेवल दिया गया है उस साउंड की आपने इंटेंसिटी मालूम करनी है, ठीक है। फॉर्मूला वही है हमारे पास, साउंड लेवल किसके इक्वल है, 10 लॉग आई ओवर आई नॉट डेसिबल के, ठीक है। तो साउंड लेवल हमें चूंकि 18 डेसिबल दिया गया है वो हमने 80 इधर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 10 लॉग आई ओवर 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर 60 डेसिबल आ जाएगा, ठीक है।
अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास 10 है ये वाला, इसको हमने दूसरी साइड पे ले जाना है। 80 से ये डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 80/10 डेसिबल इज इक्वल टू लॉग आई। उसी तरह हमने जो है यहाँ पे लॉग का कानून अप्लाई करना है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा लॉग आई माइनस, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, माइनस लॉग 10⁻12 डेसिबल। ठीक हो गया। अब ये जो डेसिबल है ये डेसिबल से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो है 80 को हमने 10 पे डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 8 जो है ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास लॉग आई माइनस, उसी तरह हमने ये जो -12 है इसको हम लॉग के लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे, ठीक है, माइनस इंटू -12 लॉग 10, ठीक है। लॉग 10 की वैल्यू जो है वो 1 होती है, ये आपने याद रखना है, और लॉग 100 की 2 होती है, तो लॉग 10 जो है इक्वल आ जाएगा 1 के, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हमारे पास आ जाएगा +12 इंटू 1, ठीक है। 8 इज इक्वल टू लॉग आई +12 इंटू 1, ठीक है। 12 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया हमारे पास, तो 8 इक्वल आ जाएगा लॉग आई +12 के। 12 को अब हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 12 जो है वो माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का। तो हमने 12 में से हम 8 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है लॉग आई की वो क्या आ जाएगी, -4। उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास लॉग आई है, अब लॉग को ख़त्म करने के लिए हम एंटी लॉग लेंगे, ठीक है। दोनों साइडों में हमने एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग जो है ये लॉग से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास इधर जो है वो इंटेंसिटी बच जाएगी, यानी कि आई बच जाएगा, ठीक है। और -4 का जब हम एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁴ वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 0.0001, ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो इसको हम जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁴ वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा दूसरा न्यूमेरिकल भी हो गया। अब हम थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल में हमारे पास जो गिवन डाटा है वो है कि जो स्पीड है वो है 330 मीटर पर सेकंड, ठीक है। साउंड की जो स्पीड है वो है 330 मीटर पर सेकंड, और जो उसकी वेवलेंथ है वो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपने काम क्या करना है, यहाँ पे जो 5 सेंटीमीटर है इसको आपने मीटर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि 1 मीटर में जो है वो 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 को हम 100 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.05 मीटर, ये वेवलेंथ आ जाएगी। तो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, लैम्डा को इस साइड पे ले आई तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा, ठीक है। v हमारे पास कितनी थी, जो स्पीड थी वेव्स की वो थी हमारे पास 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड। इसको हमने 0.05 मीटर पे डिवाइड कर देना है, मीटर जो ये मीटर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 330 को हमने 0.5 पे जो है वो डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर है वो आ गया 6600 पर सेकेंड, 6600 पर सेकेंड, ये हमारे पास पर सेकेंड बच गया था, ठीक है। और आपने याद रखना है जो पर सेकेंड है वो इक्वल होता है हर्ट्ज के, किसके इक्वल होता है, हर्ट्ज के। हर्ट्ज जो है ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, ठीक है। तो हम पर सेकेंड की जगह पे क्या पुट कर देंगे, हर्ट्ज, ठीक है। और जब हम ये 6600 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 6.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ हर्ट्ज, ठीक है। ये हमने फ्रीक्वेंसी मालूम कर ली। अब हम अगले न्यूमेरिकल को देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल है हमारे पास कि एक डॉक्टर जो है वो दिल की धड़कनों की रफ्तार जो है वो चेक करते हैं, और दिल की धड़कनों की जो तादाद है वो कितनी है, 72 है, ठीक है। और टाइम कितना है, 1 मिनट का। टाइम कितना हमारे पास, 1 मिनट है, यानी कि 60 सेकंड। आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है फ्रीक्वेंसी वगैरह जो भी हमें बताया गया वो हम मालूम करते हैं। यहाँ पे हमने दो चीज़ें मालूम करनी है, एक तो टाइम पीरियड मालूम करना है और एक फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का आमतौर पर जो फार्मूला है वो होता है हमारे पास f इज इक्वल टू 1/T, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कि हमारे पास जो डाटा है वो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स है, ठीक है, और टाइम हमें दिया गया है तो हम यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, f इज इक्वल टू n/T, ठीक है। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स को हम टाइम पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी 1.2 पर सेकेंड, ठीक है। सेकंड ऊपर जाके जो है ये पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको पता है कि पर सेकंड किसके इक्वल है, हर्ट्ज के, ठीक है।
तो ये हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी 1.2 हर्ट्ज। ठीक हो गया। उसके बाद हमने टाइम पीरियड मालूम करना है वेव का, तो यानी कि हार्ट बीट का। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है आपको पता है 1/T है। तो हम क्या करेंगे, हमने जो है वो क्या कहते हैं टाइम पीरियड मालूम करना है। तो टी को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो टी इक्वल आ जाएगा 1/F के। फ्रीक्वेंसी आपको पता है हमारे पास कितनी आई है 1.2 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे 1/1.2 हर्ट्ज। आपको पता है कि जो हर्ट्ज है ये पर सेकंड के इक्वल है। हम 1 को डिवाइड कर देंगे 1.2 पे, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा कितना हमारे पास 0.83 सेकंड। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अब पांचवा न्यूमेरिकल है हमारे पास कि साउंड वेव्स को समंदर की गहराई मापने के लिए एक बहरी जहाज से जो है वो छोड़ा जाता है, और वो समंदर की गहराई से यानी कि समंदर की सतह से टकरा के जो है ट्रांसमीटर से जब वापस टकराती हैं तो कितना टाइम लेती हैं 1.5 सेकंड। ठीक है, तो आपने समंदर की गहराई यहाँ पे मालूम करनी है। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारे पास दो तरफा वक्त है इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 पे, ताकि हमारे पास जो है एक साइड का जो टाइम है यानी कि जो टाइम है हमारे पास वो आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1.5 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो एक साइड का जो टाइम है वो आ जाएगा 0.75 सेकेंड्स। ठीक है, और यहाँ पे जो हमें आवाज़ की रफ्तार दी गई है यानी कि अल्ट्रासाउंड की जो रफ्तार दी गई है वो दी गई है 1500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1500 मीटर पर सेकेंड। समंदर की गहराई हमने मालूम करनी है। फार्मूला वही सिंपल सा फार्मूला है हमारे पास, v इज इक्वल टू d/t डैश। टी डैश इसलिए लिखा है कि यहाँ पे हमने जो है वो वन साइडेड जो हमारे पास टाइम था वो हमने लिख देना है। ठीक है, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, तो चूंकि हमने डी मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है, गहराई मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टी डैश है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, उधर ये वी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो बनेगा डी इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाय टी डैश। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। हमारे पास जो साउंड की स्पीड थी वो थी हमारे पास 1500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 0.75 सेकंड से। ठीक है, पर सेकंड सेकंड से कैंसिल हो जाएगा। 1500 को जब हम 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फासला है यानी कि जो समंदर की गहराई है वो कितनी आ जाएगी, 1125 मीटर। ठीक है, यानी कि 1125 मीटर हमारे पास समंदर की गहराई आ जाएगी। ठीक है, अब हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब अगला न्यूमेरिकल हमारे पास छठा न्यूमेरिकल, इसमें भी सेम उसी तरह डाटा दिया गया हमें, यानी कि जो वेव्स हैं उनको जाने के लिए जो टाइम लगता है वो है 5 सेकंड। ठीक है, तो आपने क्या मालूम करना है, आपने उसी तरह फासला मालूम करना है। ठीक है, जो वेव्स का तय करदा फासला है, हम जो है अब ये वेव के वापस आने में, जाने से लेके वापस आने में जो टाइम लगता है वो है 5 सेकंड। तो आपने एक तरफ का जो वक्त है वो मालूम कर लेना है। वो किस तरह निकालेंगे, हम ये जो हमारे पास टाइम है इसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो यानी कि इनको आधा आधा कर देंगे। ठीक है, 5 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो टाइम है वो कितना आ गया 2.5 सेकंड। ठीक है, और जो वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, उनकी जो स्पीड दी गई है हमें वो है 346 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फासला हमने मालूम करना है, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, v इज इक्वल टू d/t। ठीक है, तो यहाँ पे हम टी डैश इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमने एक तरफा वक्त लेना है। यहाँ पे जो अमाउंट हमने इधर पुट करनी है, जो वैल्यू पुट करनी है वो एक तरफा वक्त की होगी। ठीक है, वन साइडेड टाइम की होगी। तो हमने डी मालूम करना है, टी डैश को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला बन जाएगा v मल्टीप्लाइड बाय टी डैश। ठीक है, तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 346 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और जो t की वैल्यू थी वो थी हमारे पास 2.5 सेकंड। पर सेकंड सेकंड से कैंसिल हो जाएगा। 346 को हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, 865 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम सातवां न्यूमेरिकल देखते हैं, उसमें भी हमें इसी तरह का कुछ डाटा दिया गया है कि जो साउंड वेव्स हैं उनको ट्रैवल करने में और ट्रैवल करके वापस आने में जो टाइम लग रहा है वो है 3.42 सेकंड। ठीक है, तो उसी तरह आपने क्या करना है, एक साइड का टाइम निकालना है पहले, टी डैश, वो कितना है हमारे पास 3.42 को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो वन साइडेड टाइम है वो आ जाएगा 1.71 सेकंड। ठीक है, स्पीड हमें दी गई है 1531 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1531 मीटर पर सेकंड ये वेव्स की स्पीड है। ठीक है, साउंड वेव्स की। तो हमने उनका जो कवर्ड डिस्टेंस है, जो फासला है वो हमने मालूम करना है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर v इज इक्वल टू d/t। ठीक है,
हमने यहाँ पर जो है डी मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, उसी तरह पिछले दो न्यूमेरिकल्स की तरह जिस तरह हमने काम किया है, हम डी को जो है वो इस साइड पे ही रहने देंगे, टी को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा वी से। ठीक है, वैल्यूज पुट करें। वैल्यूज क्या थी हमारे पास, जो साउंड की जो स्पीड थी वो थी 1531 मीटर पर सेकेंड, और हमारे पास जो टाइम दिया गया वो है 1.71 सेकेंड। पर सेकेंड को सेकेंड से कैंसिल कर दें तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हमारे पास जो 1531 है इसको हम 1.71 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 2618.01 मीटर। ठीक है, तो इसको हम जो है वो डेसिमल के पॉइंट के बगैर लिखेंगे तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा 2618 मीटर। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। अब हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला न्यूमेरिकल है 8वां न्यूमेरिकल, इसमें हमें दो आवाज़ें दी गई हैं। ठीक है, उन दोनों की हमने वेवलेंथ मालूम करनी है। तो जो हमें बुलंद तरीन आवाज़ दी गई है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, कितनी है, 20,000 हर्ट्ज। तो इसकी हमने वेवलेंथ मालूम करनी है। इसी तरह हमें मध्यम तरीन आवाज़ दी गई है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज। ठीक है, तो हमने इसकी भी वेवलेंथ मालूम करनी है। ठीक है, तो हमारे पास जो साउंड की स्पीड है वो है 343 मीटर पर सेकेंड। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ये हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। लेमडा यानी कि वेवलेंथ हमने मालूम करनी है, तो लेमडा को इस साइड पे रहने देंगे। एफ जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है लेमडा से, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा लेमडा इज इक्वल टू वी ओवर एफ। ठीक है, उसके बाद इसी तरह जो हमारे पास दूसरा फार्मूला है, यानी कि जब हमने दूसरी जो साउंड है उसका हमने वेवलेंथ मालूम करनी है, उसका भी हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा v इज इक्वल टू एफ डैश लेमडा डैश। ठीक है, यानी कि ये जो दूसरी जो मध्यम तरीन साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला फार्मूला था v इज इक्वल टू एफ लेमडा, उसमें हमने जो फार्मूला बनाया था लेमडा के लिए वो था हमारे पास लेमडा इज इक्वल टू वी ओवर एफ। वैल्यूज पुट कर दें। हमारे पास जो साउंड की जो स्पीड दी गई है वो है हमारे पास 343 मीटर पर सेकेंड, और जो फ्रीक्वेंसी है वो है 20,000 पर सेकेंड, यानी कि 20,000 हर्ट्ज था। ठीक है, तो उसकी जगह पे हमने पर सेकेंड पुट कर दिया, पर सेकेंड लगा दिया। ठीक है, अब पर सेकेंड से कैंसिल हो जाएगा। 343 को हमने 20,000 पे जब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 0.01715 मीटर। ठीक है, हमारे पास जो मीटर यूनिट बच गया था 0.01715 मीटर। अब हमने इसको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिख देंगे आसानी के लिए। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1.715। आप 1.7 भी लिख सकते हैं, 1.71 भी लिख सकते हैं, और ये इसको 1.715 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² मीटर। ठीक है, जीरो जो है जो पॉइंट है ये यहाँ से हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यानी कि जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.715 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² मीटर। ठीक है, ये हमने बुलंद तरीन जो हमारे पास साउंड था साउंड थी उसकी हमने जो है वो वेवलेंथ मालूम कर ली। अब हम मध्यम तरीन आवाज़ जो है, मध्यम तरीन जो फेंटेस्ट साउंड है हमारे पास, उसकी हम लेमडा जो है उसकी वेवलेंथ निकालते हैं। उसके लिए वही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, v इज इक्वल टू एफ डैश लेमडा डैश। ठीक है, ये जो डैश है ये इसलिए लगाई है ताकि हमारा जो है ये मिक्सअप ना हो जाए। ठीक है, हमें पता चले कि ये जो है मध्यम तरीन आवाज़ है, ये जो है बुलंद तरीन आवाज़ है। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये आ जाएगा। उसी तरह हम जो हमारे पास स्पीड दी गई है वो हमारे पास है 343 मीटर पर सेकेंड। जो हमारे पास मध्यम तरीन आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास है 20 हर्ट्ज। हर्ट्ज की जगह पे हमने पर सेकेंड लगा दिया। यहाँ पे पर सेकेंड से कैंसिल हो जाएगा। 343 को हम 20 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास जो दूसरी वेवलेंथ हमारे पास आएगी वो आएगी 17.2 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारे पास इसी चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 9वां न्यूमेरिकल। इसमें हमारे पास क्या है, फ्रिक्वेंसी दी गई है 2 किलो हर्ट्ज। ठीक है, आपको पता है जो किलो है वो 10⁻³ के इक्वल होता है, और 10⁻³ जो है ये 1000 के इक्वल होता है। तो हम 2 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 2000 हर्ट्ज। ठीक है, और वेवलेंथ कितनी है, 35 सेंटीमीटर। उसी तरह हम क्या करेंगे, पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 35 को 100 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो वेवलेंथ है वो आ जाएगी 0.35 मीटर। ठीक है,
और डिस्टेंस हमें दिया गया है 1.5 किलोमीटर। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है, और 0.5 किलोमीटर जो है ये 500 मीटर के इक्वल होता है। हमारे पास डिस्टेंस जो है वो टोटल डिस्टेंस बन जाएगा कितना, 1500 मीटर। यानी कि डिस्टेंस हमें दिया गया है 1500 मीटर। 1.5 किलोमीटर किसके इक्वल है, 1500 मीटर के। तो आपने जो है वो टाइम मालूम करना है, ठीक है, वक्त मालूम करना है। तो उसके लिए हम जो है वो फार्मूला अप्लाई करते हैं और इसको हल करते हैं। फार्मूला हम अप्लाई करेंगे v इज इक्वल टू डी ओवर टी, ठीक है, क्योंकि हमने टाइम मालूम करना है। तो टाइम के लिए हम क्या फार्मूला बनाएंगे, टी हम इस साइड पे ले आएंगे, v इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। तो टाइम का जो फार्मूला है वो आ जाएगा हमारे पास d ओवर v। अब ये देखें यहाँ पे हमें जो है वो v की वैल्यू नहीं दी गई, तो पहले हम v मालूम करेंगे, यानी कि हमें जो स्पीड है साउंड की वो नहीं दी गई, तो हम पहले जो है वो स्पीड मालूम करेंगे। उसके लिए हम क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, हमारे पास वेवलेंथ की मिकदार भी है, ठीक है। तो हम इन दोनों को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो स्पीड है साउंड की वो आ जाएगी 2000 को हमने 0.35 से मीटर से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास जो स्पीड है वो कितनी आएगी, 700 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ जाएगी, 700 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमने जो है वो टाइम मालूम करना था, तो टाइम के लिए हमने डी ओवर वी फार्मूला जो है वो बनाया था। तो हमारे पास अब जो है हमने जो डी था उसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 1500 मीटर, और जो हमारे पास पी है उसको हम उसकी जगह पे हमने पुट कर दिया 700 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस हमारे पास कितना था, 1500 मीटर, और हमारे पास जो स्पीड आई थी साउंड की वो आई थी 700 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो मीटर है ये मीटर से कैंसिल हो जाएगा, 1500 को 700 पे जो है वो डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा, यानी कि हमारे पास जो टाइम आएगा उस साउंड का जो टाइम है ट्रैवल करने का वो आ जाएगा हमारे पास 2.1 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो चैप्टर था सेकंड चैप्टर, इसके न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों को भी इसके बारे में आगाह कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।